सोनिया गांधी से लंच ब्रेक के बाद आज आगे पूछताछ नहीं होगी। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भुवर जितेंद्र सिंह समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। कुछ पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लीडर चिराग पासवान कांग्रेस लीडरों से पूछताछ को सियासी इंतकाम से ताबीर किया है। आइए देखते हैं कांग्रेस लीडरों का क्या कुछ कहना है। आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश का, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दी है ICC को। काम का तरीका ये मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौम अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे। इतने बड़ी नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी है और शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम प्रक्रिया हो रही है, इससे पहले राहुल जी को ले जाया गया, अब सोनिया जी को बुलाया गया, क्या कहेंगे? हमें लग रहा है कि एक राजनीतिक अन्याय चल रही है सरकार की तरफ से, और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति कीजिए आप नॉर्मल तरीके से, संसद के अंदर आप देश के विषय के लिए चर्चा कीजिए, आप महंगाई के लिए बोलिए, ये सब आप करने के लिए नहीं तैयार है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को के खिलाफ कुछ अन्वेषण हुआ, कुछ नहीं हुआ था। बात सही नहीं है। मेरे गुजराती दोस्तों सब कहते हैं कि पूरे गुजरात पैरालाइज हो गए इस विषय पे। और महाराष्ट्र में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे भी किया, वहाँ भी एनसीपी प्रोटेस्ट किए। तो मतलब हर पार्टी करने की करेंगे। कांग्रेस सवाल जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था, कांग्रेस सड़कों पर थी, लगातार सड़कों पर थी, कई दिन तक बुलाया गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? पता नहीं है, देखेंगे क्या होता है। ये तो शशि थरूर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक के तौर पर अन्याय हो रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, लंच ब्रेक के बाद पूछताछ फिर नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही पूरे जो कांग्रेस के लीडरान है, कारकुनान है, वो सरापा एहतजाज है। देखिए, आज तकरीबन 11 बजे के लगभग में सोनिया गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी मुख्यालय आई थी और उससे तकरीबन 20 सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद जब लंच ब्रेक के लिए गई तो उस वक्त में ऐसा माना जा रहा था कि लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि जब सोनिया गांधी फिर से आएंगी और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन बाद में ईडी के अधिकारियों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि आज की जो पूछताछ है वो संपन्न माने जाए और उनको सोमवार को फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए, जो आरोप जिस मसले को लेकर आज बुलाया गया था, कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामला था, नेशनल हेराल्ड के साथ साथ यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, इस कंपनी से जुड़ा हुआ जो कई आरोप लगे रहे थे। और जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो उस कंपनी का जो मालिकाना हक है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे थे। साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी जिसका मालिकाना हक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से था। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल के इंतकाल के बाद अब सवाल उठा था कि जिस तरह से एक मालिकाना हक उस कंपनी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे है और जिस तरह से साल 2010 में जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था
उस वक्त महज 5 लाख रुपए की लागत से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज के तारीख में इस कंपनी का जो एक संपत्ति है वो तकरीबन 2000 करोड़ पे आंका जा रहा है। और जांच एजेंसियों को ऐसा मानना है कि जिस तरह से इस कंपनी के द्वारा ना ही कोई ट्रांजेक्शन किया गया, ना ही इस कंपनी के द्वारा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज की गई, मतलब कि ना ही कोई व्यवसायिक कारोबार किया गया, लेकिन इतने सालों के दौरान में अचानक ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बन गई। तो इन मसलों पर कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। और इस मामले में राहुल गांधी से भी पिछले महीने पूछताछ हुई थी और इसी मामले पर आगे सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था। लेकिन सोनिया गांधी से आज के पूछताछ के दौरान तकरीबन 20 सवाल ही पूछे गए थे। उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि उनकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत ज्यादा अच्छी तबीयत नहीं थी। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ में आई हुई थी और इस मामले पे लगातार जो है पूछताछ के दौरान जो कई तरह के जानकारियों को कलमबंद किया गया और उसके बाद सोनिया गांधी को जाने की इजाजत दे दी गई है। तो देखना लाजमी होगा कि मंडे को यानी सोमवार को जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी आएंगी तो उसके बाद किस तरह के सवालात किए जाएंगे और किस तरह से इन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई लेकिन इस वजह से कांग्रेस के लीडरान जो है वो सरापा एहतजाज है, नाराज है और नाराजगी का इजहार भी खुले लफ्जों में कर रहे हैं। मजीद कांग्रेस लीडरों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। पहले तो उनकी अरेस्ट ही, उनको बुलाना ही बार बार गलत। एक ही केस के लिए परिवार के 2 लोगों को बुलाना, ये कहाँ का न्याय। अभी राहुल जी को 4-5 दफा बुलाया, वही केस के लिए उनको मां को बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक लोगों के अरेस्ट करने का, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर तो भंग नहीं किया, कोई स्लोगन नहीं किया, कोई किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। और ये एजिटेशन करना तो हमारा अधिकार है। पूरी आज़ादी तो इसी एजिटेशन से मिली। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उधर जयपुर में भी कांग्रेस का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए हैं। आज के इस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के आह्वान पे धरना प्रदर्शन में बैठे हमारे राजस्थान सरकार। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ ऐवान बाला में भी कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामान सोनिया गांधी की तस्वीर वाला प्ले कार्ड थामे थे। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। मुंबई में बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान सड़कों पर उतरे हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। जहाँ एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरकर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर मुंबई की दिखाते हैं। आप देखें तो मुंबई में भी कांग्रेस के जो समर्थक है, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ से ईडी दफ्तर तक इनकी रैली है, विरोध प्रदर्शन है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ईडी दफ्तर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास है और यहाँ से वो चल के मुंबई का ये CST का एरिया है, जहाँ से ईडी दफ्तर बलाड पियर जाया जाएगा और ये अपना ताकत और प्रदर्शन यहाँ करेंगे कि ताकि जो इनके साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा इसी मामले में
राहुल गांधी को 5 बार बुलाया पूछताछ के लिए और इनके तमाम समर्थकों का यही कहना है कि 5 दिनों तक जो राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी उसमें क्या कुछ मामला सामने आया है वो जानकारी तक ईडी नहीं दे रही है। कुल खेल जो है बीजेपी यानी केंद्र सरकार की है और उसी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, ईडी के विरोध में यहाँ पर सड़कों पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और उनके जो नेता हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये सड़क है, यहाँ से होते हुए ईडी दफ्तर जाया जाएगा। ये किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े, मेंटेन रहे, उसे ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं ईडी दफ्तर के बाहर और ईडी दफ्तर से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बस डिपो है पूरा CST का, यहाँ पर पहले कार्यकर्ता सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इनके जो अगुवाई में करने वाले नाना पटोले यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ से ये रैली जो है तुरंत शुरू की जाएगी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे में जहाँ एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई में राहुल गांधी और साथ ही साथ अब सोनिया गांधी को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ से मुंबई नहीं पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और उनके नेता शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। बेंगलुरु में कांग्रेस ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजरआतिश कर दिया। पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गुवाहाटी में भी कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा जारी है। कांग्रेस के कई लीडर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में जीत का मजा चख चुकी आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात पर है। गुजरात में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी यहां किस्मत आजमाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर है। सूरत में मीडिया से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर खानदान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा, हुकूमत तश्कील पाने के 3 महीनों के अंदर पार्टी अपना वादा पूरा करेगी। केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी और 31 दिसंबर तक का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या ओपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मुल्क का नया सदर कौन होगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट में वोटों की गिनती जारी है। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार वोटिंग 99% हुई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शायर राजीव रियाज को दिल्ली उर्दू एकेडमी ने मदऊ किया है। नए पुराने चिराग प्रोग्राम में शामिल होने की दरख्वास्त भेजी गई है। 23 तारीख को होने वाला ये प्रोग्राम है। आपको बता दें, नए पुराने चिराग से नाम हटाए जाने को लेकर इल्जाम लगाया था। उर्दू एकेडमी पर दलित मुखालिफ होने का राजीव रियाज ने इल्जाम लगाया था। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद एकेडमी के वीसी को बयान जारी करना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शायर राजीव रियाज को दिल्ली उर्दू एकेडमी ने मदऊ किया है। नए पुराने चिराग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शायर राजीव रियाज को दिल्ली उर्दू एकेडमी ने मदऊ किया है, दरख्वास्त भेजी है। 23 तारीख को यह प्रोग्राम होने जा रहा है। उर्दू एकेडमी पर दलित मुखालिफ होने का राजीव रियाज ने इल्जाम लगाया था। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद एकेडमी के वीसी को इस हवाले से बयान जारी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि नए पुराने चिराग प्रोग्राम में शायर राजीव रियाज को मदऊ किया गया है। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद एकेडमी के वीसी को इस हवाले से बयान जारी करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में निचली अदालत में जाने की हिदायत दी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम मुस्लिम पक्ष से प्रश्न पूछा कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 पर जो बहस करने का डायरेक्शन पिछले तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्गत किया था, क्या उस आदेश के आलोक में सुनवाई हो रही है। सभी पक्षों ने एक मत से माननीय न्यायालय को इन्फॉर्म किया कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वाराणसी पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है। आज भी वाराणसी कोर्ट में उस मामले की सुनवाई जो राखी सिंह जो वहाँ की जो प्लेंटिफ नंबर 1 है उनके तरफ से हो रही है और हिंदू सेना का जो एप्लीकेशन है वो भी वहाँ लिपिबद्ध है। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख तक इस मामले को एडजर्न कर दिया है, यह कहते हुए कि जब तक माननीय जिला न्यायालय वाराणसी का फैसला नहीं आ जाता है ऑर्डर 7 रूल 11 पर, तब तक के लिए यहाँ मैटर को एडजर्न किया गया है और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो फिलहाल याचिका अभी निचली अदालत में लंबित है, पहले उस पर फैसला आने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में कार्बन डेटिंग करवाया जाए, जो फिलहाल एक कथित शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अप्रोच करने के लिए कहा है। विष्णु शंकर जैन जी हैं, पारुल जी हैं जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं। विष्णु सर, कैसे इसको देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और एक आम आदमी की भाषा में इसको कैसे कंसीडर किया जाए? देखिए, जो हमने मांग की थी कार्बन डेटिंग की और शिवलिंगम जो वहाँ पे मिला है उसकी पूजा अर्चना की, वो सारी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, जहाँ पे ऑलरेडी 7/11 की एप्लीकेशन चल रही है। इस ऑब्जर्वेशन को लाइट में रखते हुए हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली और ये सारी मांगे यहाँ पे रुकी नहीं है, थमी नहीं है। ये सारी बातें हम ट्रायल कोर्ट के सामने रेस करेंगे। साथ ही साथ जो व्यास परिवार की तरफ से याचिका डाली गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये सारी बातें ट्रायल कोर्ट के सामने कर सकते हैं, कह सकते हैं। और इसीलिए ये लंबी लीगल लड़ाई है जिसका हम सब पार्ट हैं, निष्काम भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे भी लड़ते रहेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया है जी कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति है उसमें एक्स पार्टी की बात कही गई, वो कितना फिलहाल यहाँ स्टैंड करता है? देखिए, स्टैंड तो नहीं करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार ऑलरेडी इस कमीशन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं जो टोटली इलीगल है और इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है उनकी पिटीशन पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात रखी कि ये सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट में कह सकते हैं। ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 इसकी आपको इजाज़त देता है, पर उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की कि एक बार इसको दोबारा उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए जो बात बताना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडजर्न कर दिया अक्टूबर के लिए और जब 7/11 का फैसला आ जाएगा उसके बाद उस मामले की जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन है उसकी सुनवाई की जाएगी।
पारुल जी, जो फिलहाल कार्बन डेटिंग की बात कही गई है, अब एक कहीं ना कहीं राहत दी गई है कि आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करें, तो आप लोग निचली अदालत में अप्रोच करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाता पूजा का, और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ही है, ये हमारे आराध्य है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये साइंटिफिक तौर से कार्बन डेटिंग और जीपीआर सर्वे के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हमारे शिवलिंग है ये कितने पुराने, इनका अर्घ कितना है, इनका क्या आकार प्रकार है, ताकि जो हमारे समाज का कुछ वर्ग जो इसे फुआरा बता रहा है या कुछ और उस पर बातें बता रहा है वो ना हो और हमें हमारा पूरा राइट मिल जाए। मुस्लिम पक्ष लगातार यहाँ भी विरोध कर रहा था आपका, आप पिटीशन फाइल करेंगी, वहाँ भी विरोध करेंगी, तो लड़ाई लंबी है? जी लंबी है, और लंबी है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये कहीं सदियों पुरानी है। ये हमारे जो आराध्य जो वहाँ विराजमान है, ये पता नहीं कब से कितना कुछ झेल रहे हैं, ये आज नहीं है, कितने हजारों साल पुरानों वहाँ पर जो है विराजमान है, और ये तो सदियों पुरानी लड़ाई है। बट हाँ, हम जरूर चाहते हैं, ये होप तो हम कर ही सकते हैं कि हमें जल्दी इस पे अधिकार मिले। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम लोगों को ये कहा है कि निचली अदालत में अर्जी दाखिल करके अपनी मांग रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में 2 मरहले में हुए बल्दियाती इंतखाबात में नताइज के आने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में जहां ये सच है कि बीजेपी ने मजमूई तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं ये बात भी सच है कि बीजेपी बल्दियाती इंतखाबात में अपने साबिका रिकॉर्ड को बनाए रखने में नाकाम रही है। साबिका बल्दियाती इंतखाबात में मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में जहां बीजेपी का कब्जा था, वहीं इस बार के इंतखाबात में उसे 16 नगर निगम में से सिर्फ 9 पर ही कामयाबी मिली है, जबकि 5 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। यही नहीं, बीजेपी का जहां ग्वालियर चंबल डिवीजन में सफाया हुआ है, वहीं ग्वालियर मुरैना के साथ जबलपुर और रेवा में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है, और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का भी सामना करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज जीत किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह की नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है। और सबसे ज्यादा समझदार हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं। अगर 16 इनके थे, पुलिस था, पैसा था, प्रशासन था, इनको 16 के 16 जीतने थे। तो आज इन्होंने कितने जीते? 7 जीते, जिसमें से 2 500 वोट से आसपास जीते। हाँ, नगर निगम और बल्दियाती इंतखाबात से कबल एनसीपी ने अपनी 3 यूनिटों को छोड़कर तमाम कौमी सतह के महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। पटेल ने ट्वीट किया है कि पार्टी सरबराह शरद पवार ने फैसला किया है। उन्होंने पार्टी की 3 यूनिटों नेशनलिस्ट वुमेन्स कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस को छोड़कर तमाम कौमी महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। ताहम उन्होंने इस फैसले के मुहर्रिकात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मगरबी बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर रैली में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया। ममता ने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, जीएसटी में इजाफे और बीजेपी की जोड़ तोड़ की सियासत समेत दीगर मुद्दों पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा, रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी शरह में इजाफे किए जाने मरकजी हुकूमत की तनकीद की। साथ ही उन्होंने खाने पीने की अशिया पर जीएसटी लगाए जाने से घर का बजट मुतासिर हो रहा है। मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने पर भी जीएसटी अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने मरकज से पूछा कि मरने के लिए जीएसटी कितना अदा करना होगा। ममता ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल को 100 दिन के काम की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। गरीबों को पिछले 7 महीनों से काम के एवज पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मरकज पर रियासत के पैसे रोकने का इल्जाम लगाया। ममता ने मजीद कहा, अगर बीजेपी हुकूमत 100 दिन के काम की अदायगी नहीं करती है तो मैं दिल्ली में डेरा डाल देंगी।
हरियाणा के नूंह में डीएसपी को कुचलने वाले ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में छुपा हुआ था। हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसकी जानकारी हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने ट्वीट करके दी। जो एफआईआर नंबर 309 थी सदर ताबड़ू की, इसके अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी जो मुख्य आरोपी था सब्बीर उर्फ मित्र सन ऑफ इशाक, वो हमारे को पीएस पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है, जो गांव कंगोरा गांव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी, जो जितने भी इसके हाइड आउट्स थे, जितने भी इनकी जानकारियाँ थी, उन सभी जगहों पे रेड की गई थी। कम से कम हमने 30 से अधिक जगहों पे करीब हमने रेड की थी, और हमें हर जगह से जो भी क्लूज़ मिल रहे थे उसको गैदर करते हुए फाइनली टीम को इसका हाइड आउट मिला और इसको वहाँ से दबोचा गया। ये पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे और पूरा डिटेल में इससे हम इंटरोगेशन करेंगे कि इस पूरे सिस्टम में इसके कौन कौन इन्वॉल्व हैं, और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।